मेगा ऑक्शन के बाद, रिटेंशन के बाद। लेकिन नाम शायद पहले लिखा गया होगा, लेकिन रिवॉर्ड जो रविंद्र जडेजा डिजर्व करते थे वो 16 करोड़ पे, और शायद जिस दहलीज पे MS धोनी प्रैक्टिकली हैज बीन पिक्ड अप एज अ सेकंड रिटेंशन। बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकल होना जब आप इतने बड़े प्लेयर होते हैं। हमने कई प्लेयर को देखा है, वो ईगो की बात भी आ जाती है सामने, अपनी जो स्वाभिमान को एकदम साइड पे रख के कहा कि नहीं ठीक है, मेरा अभी वो पीक नहीं चल रहा है। यहाँ पे एक लड़का है जिसने बहुत परफॉर्म किया है, मैचेस जिताए, पोटेंशियल उसका जबरदस्त हो गया है अभी गेंदबाजी से, बल्लेबाजी से, उसको नंबर 1 दो, मैं नंबर 2 पे आता हूं। एक काबिल तारीफ बात है ये हमेशा। अब महेंद्र सिंह धोनी की बात ऑफ द फील्ड हमेशा तारीफ करोगे इस लिहाज से तो। और जब 4 पिक की बात करें, हमने 4 पिक तो आकाश एकदम सेम किए थे, सिर्फ ऑर्डर थोड़ा सा गलत हो गया। करेक्ट। महेंद्र सिंह धोनी से अगर पूछा जाता कि अच्छा जी आपको हम 4 नंबर पे रिटेन कर लेते हैं, तो वो शायद 4 पे भी कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, इट्स ओके। मोइन अली ने भी पे कट लिया है, वो 9 करोड़ में इस फ्रेंचाइज के साथ गए थे, इस समय 8 करोड़ में है। रविंद्र जडेजा इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, उनका कद बढ़ता जा रहा है। अगर आप इनके खैर ये तो एक ही ओवर में 37 रन मार दिए थे, गेंदबाजी कमाल की करते हैं, फील्डर तो खैर चीते की चाल, बाज की नजर और जड्डू की फील्डिंग कोई संदेह नहीं करते। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, और उम्मीद यही है कि इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। पर आर दे ऑल्सो थिंकिंग, सी देयर 2-3 नेम्स जो चिन्ना था कहाँ है सुरेश रैना, मतलब नाम भी हमने डिस्कस नहीं किया है। इस तरीके से जो इमोशंस है ना, वो थोड़े से एक्सेस बैगेज बनते जा रहे हैं। दीपक चाहर, सोचा जरूर होगा क्या हम इनको रोक सकते हैं। शार्दुल ठाकुर का कद भी थोड़ा बड़ा है, पर दिस इज अ टफ रिटेंशन, क्योंकि ये वो टीम है वंस अगेन जिनके साथ सब रहना चाहते हैं। आई हैव नॉट मेट अ सिंगल गाय जो कहे मैं चेन्नई के लिए खेला था और मैं जाके खुश हूं। तो सब यहां रहना चाहते हैं, पर रह सिर्फ 4 सकते हैं, और वापस कितने आ पाएंगे, नो राइट टू मैच कार्ड। एक बात तो अच्छी है, और वो शायद कुछ दिन पहले पता चल गई थी कि वापस आएंगे चिपॉक पे महेंद्र सिंह धोनी, सिर्फ उस डगआउट में रहने नहीं, बीच मैदान पे टीम का हिस्सा बनने। I've always planned my cricket. You know, my last game that I played was in Ranchi. The ODI version, the last home game, was at my hometown in Ranchi. So hopefully, my last T20, it will be in Chennai. Whether it's next year or in 5 years' time, we don't really know. सीटियां, वो तालियों की गड़गड़ाहट वो तब से ही बरकरार है। देखेंगे मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी को। इनफैक्ट अब तो हम 2 भारतीय दिग्गजों को देख चुके हैं हु हैव टेकन पे कट्स, विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। लेकिन आमी को आवश्यकता थी एक प्रिंस की जो आगे लेके जाए। ऋतुराज गायकवाड़ आकाश, डिजर्विंग चॉइस। 2020 पहली बार जब क्वालिफाई नहीं हुए थे, वहां अंत में सिर्फ एक ऑडिशन था ऋतुराज गायकवाड़ का, लेकिन आई थिंक दिस सीजन सील्ड इट। एब्सोल्युटली, और किस तरीके की बल्लेबाजी की, और एक बार फिर वो कहते हैं कि आईपीएल वो मंच है जो प्रतिभा को प्रदर्शन करने का मौका देती है, और इस खिलाड़ी ने किया है। जिस तरीके से बैटिंग किया, जो शतक इन्होंने जड़ा था, जिस तरीके से हर इनिंग्स में कंट्रीब्यूट करते चले हैं, और शुरुआत हुई थी, ये बात हुई थी कि शायद वो यंगस्टर्स में चिंगारी नहीं है, इन्होंने तो आग लगा दी है। और जब आग लगती है तो फिर सब नोटिस करते हैं, उसकी तपिश को महसूस करते हैं, और ऋतुराज गायकवाड़ खैर इन्होंने वो आग लगा के बताई है। ही इज हियर टू स्टे, और ये भी ऐसे है कि 4 करोड़ में हो सकते थे अगर 6 महीने पहले वो 1-2 मैच ना खेले होते श्रीलंका में। अब 6 करोड़ क्या है, विच इज ओके, कोई बात नहीं, चेन्नई वोंट माइंड। इरफान, इससे पहले मैं आपसे पूछूं किन खिलाड़ियों की तरफ वापस देखेंगे मेगा ऑक्शन में, सुनते हैं चेन्नई के वो खिलाड़ी जो रिटेन हुए। आइए सुनते हैं रविंद्र जडेजा और मोइन अली से भी। Hi guys, this is Ruturaj here. Extremely happy and extremely privileged and honored, and really thankful for CSK franchise and CSK management to be have me back in the CSK team, to have me retained. I'm back in yellow again. Whistle Podu. Hi guys, I'm very happy and excited getting retained by Chennai Super Kings once again. Keep supporting us, keep cheering for us. Jadeja is yellow again. Whistle Podu. Cheers. Hi guys, this is Moin Ali. Just to say how grateful and blessed I am to be representing Chennai again. To be retained is an amazing opportunity again for myself to showcase my skills after such a good season with the team, and winning the IPL for my first time and the team's fourth time really was an amazing feeling. Your Moin Ali is yellow again. Whistle Podu, and I look forward to catching up soon. Once more, brother more, फिर से उतरेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। वो इकलौता विदेशी खिलाड़ी जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेन किया है,
रविंद्र जाडेजा, महेंद्र सिंह धोनी दूसरे स्थान पे, मोइन अली नंबर 3, ऋतुराज गायकवाड़, ये 4 खिलाड़ी जिन्हें रिटेन किया है। 48 करोड़ लेके उतरेंगे ये मेगा ऑक्शन में। इरफान, क्विकली 1 या 2 या शायद 3 खिलाड़ी जिन पे 100% दाव खेल सकते हैं एक बार फिर से। दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, ये डेफिनेटली ये इंडियन कंटिजेंट है और इन्होंने उस तरीके की गेंदबाजी करी है। आपको एक नया गेंदबाज मिल जाएगा जो नई गेंद से गेंदबाजी करता है और आपके लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और महेंद्र सिंह धोनी को ना शुरुआत में वो स्विंग कराने वाले गेंदबाज पसंद है, तो उनके पीछे जरूर जाएंगे। और उसके बाद शार्दुल ठाकुर जिस तरह से 8 नंबर पे आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। और मैं ये भी देखना चाहूंगा क्योंकि ये जो टीम है ना वो स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा मानती है और साथ ही में एक्सपीरियंस खिलाड़ियों पे दाव लगाना जानती है। ऋतुराज गायकवाड़ एक लौते ऐसे खिलाड़ी होंगे मुझे लगता है बहुत सालों में जो यंग खिलाड़ी है उनको रिटेन किया गया, और रिटेन किया गया इसका मतलब आगे लीडरशिप का हिस्सा बनेंगे। वो फैफ डू प्लेसिस, इज दैट अनदर चॉइस? आप भी बता सकते हैं किस पे आप चाहेंगे देखते हुए मेगा ऑक्शन में। दैट्स फॉर दिल्ली कैपिटल्स। पिछले कुछ सालों में जब से डे टेबल्स बने दिल्ली कैपिटल्स, वो क्वालिफाई करने वाली एक कंसिस्टेंट टीम रही है। ये टाइटल के कंटेंडर्स बन गए, तो शायद इनके लिए भी बहुत मुश्किल ये फैसला। ऋषभ पंत कप्तान थे जब श्रेयस अय्यर चोटिल थे, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अक्षर पटेल, नोकिया या रबाडा। दिल्ली के दिलेर किस पे दाव लगाएंगे? बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, एक टॉप क्वालिटी यूनिट। कौन है वो रिटेन खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स के? आइए देखें। You know, there's been a lot of discussion, lot of debate, and when we're building up for the future, for the next 3 years cycle, we've decided on the following 4 players: Rishabh Pant at the number 1 spot, Akshar Patel at the number 2 spot, Prithvi Shaw at the number 3 spot, and Anrik Nokia at the number 4. In these 4, I truly believe we have the core with 2 top order batsmen, 1 all-rounder, and 1 extremely quick upcoming fast bowler. I think we have a very good group now to build the rest of the squad around. Oh, it was heartbreaking. Shreyas Iyer, absolutely heartbroken about having to lose him, having to lose Shikhar Dhawan, having to lose a Kagiso Rabada, having to lose an Ashwin. It's just that this auction process is built like this, and I think going forward, I think the IPL really needs to look at it, because it's really not fair that you build up a team, you give youngsters a chance, you groom them through your setup, and they get opportunities, they play for your franchise, then they go and play for the country or their respective countries, and then you lose them after 3 years. So I think IPL needs to have a relook at it, but it is what it is. All I can say is that I wish all the players who were with Delhi Capitals all the very best. Shreyas Iyer, Shikhar Dhawan, all of them. And I can say that with whatever remaining money we have, we're going to try and bring as many of the Delhi Capitals players back in the auction as we can. एक और काफी युवा डायनामिक टीम ओनर पार्थ जिंदल। जैसी शायद कहानी मुंबई इंडियंस के लिए थी, वैसी कहानी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक जबरदस्त आउटफिट इन्होंने तैयार की थी और काफी मुश्किल फैसले लेने पड़े हैं दिल्ली कैपिटल्स को। लेकिन ऋषभ पंत होंगे इस टीम के कप्तान, आगे लेके जाएंगे इस टीम को। अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ और कागिसो रबाडा ने ऑनरिक नोकिया के साथ दिल्ली कैपिटल्स की राजधानी एक्सप्रेस आगे जाएगी। इरफान, फैंटास्टिक चॉइसेस और बहुत सारे पास विकल्प थे, लेकिन क्या ये फैसला तभी एक बहुत मुश्किल ना था जब श्रेयस अय्यर चोट से वापस आए थे कि हमें आगे क्या ऋषभ पंत लेके जाएंगे या श्रेयस अय्यर जो भी जरूर कप्तानी करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ऋषभ पंत आपको जरूर वो कप्तान मिले हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर, आप जिस तरह से श्रेयस अय्यर अभी परफॉर्म कर रहे हैं, आप सोचेंगे क्या हम उन्हें रोक सकते थे, क्या वो रुकना चाहते थे? वो एक बहुत बड़ा सवाल। लेकिन सबसे कम पर्स के साथ ये टीम उतरने वाली ऑक्शन में पूरी सारी टीमों की अगर बात करें, क्योंकि बाकी सबको तो